नमस्कार विद्यार्थियों। बीए पार्ट 2 सोशियोलॉजी पेपर 1 यूनिट 4 के अंतर्गत आज हम देखेंगे अवलोकन तथ्य संकलन की एक प्रविधि के रूप में। आज हम इस विवेचना का प्रथम भाग देखेंगे। मैं अनुपमा साहा, एसोसिएट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज सिरोही, राजस्थान। जैसा कि आप देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन्स पर, every science, whether natural or social, uses observation for the collection of facts and data to enhance knowledge। तो आप सभी जानते हैं कि चाहे वह कोई भी विज्ञान हो, प्राकृतिक विज्ञान हो या सामाजिक विज्ञान हो, वो अवलोकन का प्रयोग करता है तथ्यों के संकलन के लिए, ताकि उन तथ्यों के माध्यम से ज्ञान में वृद्धि की जा सके। In this sense, observation is said to be at once the most primitive and the most modern of all research techniques। तो इस दृष्टि से अवलोकन के बारे में हम यह कह सकते हैं कि यह एक ही समय में सबसे प्राचीन व सबसे आधुनिक अनुसंधान की प्रविधि है। With the help of observation, the researcher conducts a micro inspection of the phenomena under study। तो अवलोकन के माध्यम से जो अनुसंधान करता होता है, वह जिस भी घटना का अध्ययन कर रहा होता है उसका सूक्ष्म निरीक्षण कर सकता है। He confirms and validates his findings too on the basis of observation। और अवलोकन के माध्यम से ही वो अपनी जो भी निष्कर्ष हैं, जो भी फाइंडिंग्स हैं, उनको सत्यापित कर सकता है। Hence, Goodey and Hatt write, science begins with observation and must return to observation for its final validation। इसीलिए गुडे एंड हैट ने अपनी पुस्तक मेथड्स इन सोशल रिसर्च में लिखा है कि विज्ञान अवलोकन से ही प्रारंभ करता है और अपने अंतिम सत्यापन के लिए उसे अवलोकन पर ही लौटना पड़ता है। अब हम अवलोकन की कुछ परिभाषाएं देखेंगे। मोजर ने रिसर्च मेथड्स इन सोशल रिलेशंस में अवलोकन की एक परिभाषा दी है। उनके अनुसार, इन अ स्ट्रिक्ट सेंस, ऑब्जर्वेशन इम्प्लाइज द यूज़ ऑफ द आईज रादर देन दैट ऑफ द ईयर्स एंड द वॉइस। तो मोजर ने अवलोकन को परिभाषित करते हुए लिखा है कि अवलोकन से तात्पर्य अपने कानों और अपने आवाज़ की तुलना में अपनी आँखों के अधिक उपयोग से है। कॉन्साइज ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी कहती है, accurate watching and noting of phenomena as they occur in nature with regard to cause and effect or mutual relations। तो कॉन्साइज ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार अवलोकन क्या है? अवलोकन किसी भी घटना का जो कि घटित हो रही है उसका एक सूक्ष्म निरीक्षण करना और उस तथ्य की विशेषताओं को अंकित करना, ताकि उसके विभिन्न पक्षों के पारस्परिक संबंधों को समझा जा सके। पीवी यंग ने अपनी पुस्तक साइंटिफिक सोशल सर्वेज एंड रिसर्च में ऑब्जर्वेशन को परिभाषित किया है। उनके अनुसार ऑब्जर्वेशन में बी डिफाइंड एज सिस्टमैटिक व्यूइंग कपल्ड विथ कंसिडरेशन ऑफ द सीन फिनोमिना। तो उनके अनुसार अवलोकन क्या है? अवलोकन व्यवस्थित देखना है ताकि घटना के जो महत्वपूर्ण पक्ष हैं उनको समझा जा सके। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अवलोकन से तात्पर्य किसी भी घटना को इस प्रकार देखना है कि हम उसके महत्वपूर्ण पक्षों का निरीक्षण कर सकें और उनके पारस्परिक संबंधों को समझ सकें। यूजेस ऑफ ऑब्जर्वेशन, अवलोकन के उपयोग। The phenomena can be seen as they are or as they occur। तो सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण विशेषता ऑब्जर्वेशन की है या उपयोगिता अवलोकन की है वह यह है कि इसमें हम घटना को ज्यों का त्यों देख सकते हैं। वह जैसे घटित हो रही है वैसे ही हम उसका अध्ययन कर सकते हैं। तथ्य संकलन की जो अन्य प्रविधियां हैं उसमें तो हम उत्तरदाता के ऊपर निर्भर रहते हैं कि वह हमें बताता है कि कोई भी घटना कैसे घटित हुई, लेकिन जब हम स्वयं ऑब्जर्वेशन कर रहे होते हैं, जब हम स्वयं अवलोकन करते हैं, तो घटना हमारे सामने घटित होती है,
तो हम घटना को ज्यों का त्यों देख सकते हैं, वह जैसे घटित हो रही है हम उसे उसी रूप में देख सकते हैं। तो हमारा जो ऑब्जर्वेशन होता है, हमारे पास जो सूचना आती है वह अधिक वैध होती है, अधिक वैलिड होती है। Observation is useful in conditions where either the respondent cannot give the information or cannot give valid information. एक दूसरी जो उपयोगिता ऑब्जर्वेशन की है वो यह है कि यह उन परिस्थितियों में भी उपयोगी होती है जहाँ पर हमारा उत्तरदाता जो है वह किसी भी कारण से स्वयं हमें सूचना नहीं दे सकता है या सही सूचना नहीं दे सकता है। जैसे अगर हम बहुत छोटे बच्चों का कोई अध्ययन करना चाहते हैं तो उसके लिए ऑब्जर्वेशन ही सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि बहुत छोटे बच्चों के पास भाषा नहीं होती या कम्युनिकेशन स्किल नहीं होती, तो वो अपनी बात को सही ढंग से हम तक नहीं पहुंचा सकते। ऐसी स्थिति में अगर हम उनके व्यवहारों का अवलोकन करते हैं तो हमें उनके व्यवहारों की सही जानकारी मिल सकती है। तो उन विशिष्ट परिस्थितियों में जहाँ कि हमारे उत्तरदाता हमसे किसी भी कारण से वार्तालाप नहीं कर सकते हैं, वहाँ पर अवलोकन उपयोगी होता है। इसीलिए बहुत सारे एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडीज़ जो हैं, मानव शास्त्रीय अध्ययन है, जहाँ पर हम जनजातियों का अध्ययन करते हैं, वहाँ पर ऑब्जर्वेशन एक बहुत अच्छा तरीका होता है, क्योंकि प्रायः जनजातियों को न तो हमारी भाषा समझ में आती है, न वह लिख पढ़ सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम उनके व्यवहारों का अवलोकन करके, उनकी जीवन शैली का अवलोकन करके, उनकी संस्कृति का अवलोकन करके उनके बारे में सूचना एकत्रित कर सकते हैं। ऑब्जर्वेशन इज़ जनरली इंडिपेंडेंट ऑफ द रिस्पोंडेंट्स विल। यह भी एक महत्वपूर्ण उपयोगिता अवलोकन की है कि जहाँ अन्य प्रविधियों में हमें उत्तरदाता की इच्छा पर निर्भर होना पड़ता है। अगर उत्तरदाता चाहे तो हमें सूचनाएं प्रदान करता है और नहीं चाहे तो नहीं करता है। तो हमारे जो तथ्य संकलन की जो पूरी प्रक्रिया है वह उत्तरदाता की इच्छा पर निर्भर करती है। वहीं अवलोकन में हमें केवल व्यवहारों को देखना होता है जब वह हमारे सामने घटित हो रही होती है। तो ऐसी स्थिति में हम उत्तरदाता की अनिच्छा से स्वतंत्र होते हैं। अगर उत्तरदाता की हमें सूचना देने की इच्छा हो या ना हो, घटना अगर हमारे सामने घटित हो रही है तो हम उसका अवलोकन कर सकते हैं। With observation, the possibility of manipulation or distortion of facts is minimized. एक और महत्वपूर्ण उपयोगिता अवलोकन की ये है कि जहाँ अन्य प्रविधियों में उत्तरदाता कई बार हमें तथ्य कुछ घुमा फिरा करके बता सकता है या तोड़ मड़ोड़ कर बता सकता है, या कुछ तथ्य हमसे छुपा सकता है, कुछ तथ्य हमें कुछ ज़्यादा ही अतिशयोक्तिपूर्ण ढंग से बता सकता है। लेकिन जब हम ऑब्जर्वेशन कर रहे होते हैं तो घटना हमारे सामने घटित हो रही होती है, और इसलिए किसी भी तरह का मैनिपुलेशन, किसी भी प्रकार का संशोधन, किसी भी प्रकार का तोड़ मरोड़ यह संभव नहीं होता है। हेल्प्स इन प्रिडिक्टिंग फ्यूचर बिहेवियर ऑफ द रिस्पोंडेंट्स। अवलोकन का एक और फ़ायदा ये होता है कि चूँकि हम अपने उत्तरदाताओं के व्यवहारों को देख रहे होते हैं तो हम उसके आधार पर यह भी तय कर सकते हैं कि भविष्य में अगर उस तरह की परिस्थितियां होंगी तो उत्तरदाता कैसा व्यवहार करेगा। तो उसके वर्तमान व्यवहारों को देख करके हम भविष्य के बारे में भी कुछ भविष्यवाणी कर सकते हैं या अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि हम एक परिस्थिति विशेष में उसके व्यवहारों को देख रहे होते हैं। तो उस आधार पर हम यह तय कर सकते हैं कि भविष्य में अगर उस तरह की कोई परिस्थिति आती है तो हमारा उत्तरदाता किस तरह का व्यवहार करेगा। तो यह कुछ सीमा तक हमें भविष्य के बारे में भी अनुमान लगाने का अवसर प्रदान करती है। अब हम देखेंगे अवलोकन की सीमाएं। अवलोकन की सीमाओं के संदर्भ में कुछ तथ्य महत्वपूर्ण हैं। वे क्या क्या हैं? Observation is limited to the present and therefore cannot study past behavior or phenomena. चूँकि अवलोकन वर्तमान में घटित हो रही घटनाओं का ही किया जा सकता है, इसलिए जो घटनाएं अतीत में घटित हो चुकी हैं या जो व्यवहार अतीत में किए जा चुके हैं
उनका अध्ययन ऑब्जर्वेशन के ज़रिए से, अवलोकन के माध्यम से संभव नहीं है। तो हम केवल वर्तमान में घटित होने वाली घटनाओं का ही अध्ययन ऑब्जर्वेशन के माध्यम से कर सकते हैं। It is sometimes difficult to predict or gauge when and where a certain phenomena will take place. ये बहुत महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से सोशल साइंसेस के संदर्भ में, सामाजिक विज्ञानों के संदर्भ में, क्योंकि नेचुरल साइंसेस में तो हम प्रयोगशाला में जाकर के किसी भी दशा को क्रिएट कर सकते हैं, पैदा कर सकते हैं, और उसमें हम किसी भी पदार्थ के व्यवहार का अवलोकन कर सकते हैं। लेकिन सोशल साइंसेस में एक समस्या ये है कि हम घटनाएं खुद क्रिएट नहीं कर सकते, हम घटनाएं खुद पैदा नहीं कर सकते, और इसलिए कई बार घटना कहाँ घटित होगी, कब घटित होगी, कैसे घटित होगी, यह तय कर पाना संभव नहीं होता है। और इसलिए ऐसा हो सकता है कि घटना जब घटित हो रही हो तब अध्ययनकर्ता वहाँ नहीं पहुँच सके और वह घटना का अध्ययन नहीं कर सके। तो ये एक समस्या ऑब्जर्वेशन के साथ है कि अध्ययनकर्ता को ये पता नहीं होता कि घटना कब और कहाँ घटित होगी। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि कोई अध्ययनकर्ता सांप्रदायिक दंगों का अध्ययन करना चाहता है, तो सांप्रदायिक दंगे कब होंगे, कहाँ होंगे, कैसे होंगे, यह पहले से प्रेडिक्ट करना बहुत कठिन है। तो इस तरह की स्थितियों में अवलोकन का प्रयोग थोड़ा कठिन हो जाता है। Sometimes due to certain unforeseen circumstances, the phenomena under observation changes or ends abruptly. This makes the entire exercise futile. ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण सीमा ऑब्जर्वेशन के साथ है कि जो घटना घटित हो रही है उसका ही अध्ययन किया जा सकता है, और कई बार घटना घटित हो रही होती है और अवलोकनकर्ता घटना का बड़े ध्यान से अध्ययन कर रहा होता है और वह सूचनाएं एकत्रित कर रहा होता है, और अचानक कुछ ऐसा घटित हो जाता है कि घटना अचानक से घटित होना बंद कर देती है, या घटना पर किसी का ऐसा प्रभाव पड़ता है कि घटना या इंसिडेंट या इवेंट रुक जाता है। जैसे मान लीजिए कि बच्चों के खेल व्यवहार का कोई अध्ययन हमारा अनुसंधानकर्ता कर रहा है और अचानक बहुत तेज़ बारिश आ जाए और बच्चे अपने अपने घर चले जाएं, तो ऐसी स्थिति में फिर अवलोकन नहीं किया जा सकता। या बच्चे खेल रहे हैं और अचानक उनके बीच में इस तरह का कोई झगड़ा हो जाए कि खेल की प्रक्रिया बंद हो जाए, तो ऐसी स्थिति में भी फिर अवलोकन नहीं किया जा सकता। तो कई बार बहुत से ऐसे सर्कमस्टांसेस, ऐसी दशाएं उत्पन्न हो जाती हैं कि घटना अचानक से एब्रप्टली बंद हो जाती है या घटित होने से रुक जाती है, और फिर जो इतना लंबा जो ऑब्जर्वेशन की प्रक्रिया जो पहले की गई थी वह फ्यूटाइल हो जाती है, वह अनुपयोगी हो जाती है। Sometimes the very presence of the observer might affect the phenomena under study. For example, family discord. कई बार ऐसा भी होता है कि अध्ययनकर्ता यदि किसी जगह पर उपस्थित होता है तो वह घटना को उसकी उपस्थिति ही घटना को प्रभावित करने लग जाती है। जैसे मान लीजिए कि पारिवारिक कलह या पारिवारिक झगड़े या पारिवारिक मनमुटाव का कोई अध्ययन है और उसमें जो ऑब्जर्वर है वो अगर वहाँ उपस्थित रहता है तो उसके सामने जो परिवार के सदस्य हैं वो असहज हो जाते हैं, और फिर उस तरह की घटना का अध्ययन करना अनुसंधानकर्ता के लिए संभव नहीं होता है। Sometimes it is difficult to decide what incident would prove to be useful later on. Hence, a lot of useless data is collected in the process. अवलोकन के साथ ये भी समस्या है कि क्या अवलोकन करना चाहिए, कौन सी घटना के कौन से पक्ष का अध्ययन किया जाना चाहिए, किसका अध्ययन नहीं किया जाना चाहिए, कौन सा आगे चल कर के उपयोगी रहेगा, कौन सा आगे चलकर अनुपयोगी रहेगा, यह तय करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। और कई बार इस प्रक्रिया में बहुत सा ऐसा डेटा भी कलेक्ट हो जाता है, ऐसे तथ्य भी संकलित हो जाते हैं जो बाद में चलकर किसी उपयोग के नहीं रहते। तो एक तरह से ये बहुत ज़्यादा टीडियस, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग मेथड है, बहुत ज़्यादा इसमें समय लगता है और बहुत सारा डेटा बाद में जो है वो अनुपयोगी हो जाता है। तो यह एक तरह से हमारे रिसोर्सेज, हमारे संसाधन, हमारे समय को वेस्ट करता है, उसको बर्बाद करता है।
फिर दिस टेक्निक इज़ क्वाइट टाइम कंज्यूमिंग, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि बहुत कई बार ऐसा हमारा विषय होता है कि घटना को समझने के लिए उसके सभी पक्षों को देखना पड़ता है, और कई बार बहुत लंबे समय तक अवलोकन करना पड़ता है, और कई बार हम बहुत सारा अनुपयोगी डेटा भी कलेक्ट कर लेते हैं। तो इन सब कारणों से यह जो विधि है यह बहुत समय लेने वाली विधि है। The behavior of any individual or group can be properly understood only if the broad context is known. Sometimes observation does not provide the opportunity to clearly understand the context. This may lead to incorrect results. एक और बात जो महत्वपूर्ण है वह यह है कि कोई भी व्यक्ति जो व्यवहार कर रहा होता है उसके पीछे एक लंबी पृष्ठभूमि हो सकती है। यानी कई बार ऐसा होता है कि हम पाते हैं कि कोई व्यक्ति अजीब तरह का व्यवहार कर रहा है और हमें लगता है कि वह बहुत अजीब व्यक्ति है, लेकिन वो ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है उसके पीछे कोई न कोई संदर्भ होता है, कोई न कोई कारण हो सकता है। और अगर हम उस संदर्भ को पूरी तरह से नहीं जान पाते हैं तो कई बार केवल एक खास व्यवहार को बिना उसके संदर्भ के हम नोट कर लेते हैं, और फिर उसका परिणाम ये होता है कि हमारे रिजल्ट्स गलत हो सकते हैं, हमारा जो इंटरप्रिटेशन है वो गलत हो सकता है। तो अवलोकन तभी प्रभावी होता है, सही होता है, वैलिड होता है जब हम किसी व्यवहार को उसके सही कॉन्टेक्स्ट में देखें। और यदि हम उसके कॉन्टेक्स्ट को नहीं समझ पा रहे हैं, उसके संदर्भ को ठीक से नहीं देख पा रहे हैं, तो फिर जो हमारे रिजल्ट्स हैं वो गलत हो सकते हैं। इस बात की संभावना हमेशा विद्यमान रहती है कि हमारे रिजल्ट्स एक पक्षीय हों या गलत हों या त्रुटिपूर्ण हों। तो ये जो समस्या है वो इतनी बड़ी समस्या नहीं है कि इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। यह बहुत कुछ अनुसंधानकर्ता की अपनी स्किल, अपनी एक्सपीरियंस, अपने अनुभव पर निर्भर करता है, और अगर वह दक्ष है, स्किल्ड है, ट्रेंड है, प्रशिक्षित है और अनुभवी है तो वो इस समस्या पर कुछ सीमा तक नियंत्रण स्थापित कर सकता है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। हम अवलोकन के संबंध में हमारे इस विश्लेषण को आगे के वीडियोज़ में भी जारी रखेंगे। आप सभी के फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।